जब हम शाम को घर से बाहर निकलते हैं तो हमें हर तरफ रोशनी दिखती है, पर हमारे अंदर की रोशनी को हालातों ने कहीं बुझा सा दिया है। तो आज कुछ आदतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपने इस जीवन में रोशनी करते हैं। मगर आप कहते तो हैं पर उस पर अमल नहीं करते, हमेशा सोचते रहते हैं यह करना है वो करना है। यहाँ इस ज़िंदगी में अपने आप कुछ नहीं होता, करना होगा और आप चाहोगे तो हो जाएगा। पर अपने आसपास के लोगों को ज़रूर परखना कि ज़िंदगी में यह देखना ज़रूरी नहीं कि कौन हमारे आगे है और कौन हमारे पीछे। इस ज़िंदगी में यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। अपनी ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 बॉडी के लोग खेल कर चले जाए। हमारी ज़िंदगी हमारी बहुत ख्वाहिशें होती हैं और हमारी ख्वाहिशें और हमारे निर्णय में सिर्फ एक फ़र्क है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, जबकि एक निर्णय बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। बस आपको निश्चय ही नहीं कर पा रहे। जिस दिन आपने निश्चय कर लिया आपको मंजिल मिल ही जाएगी। उन परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर इस जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, क्योंकि ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है, बस इस ज़िंदगी में खेलना ज़रूरी है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें और अपने से थोड़ा सा बेहतर बने। और अपनी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए हमें सिर्फ ये 4 आदतें बदलनी होंगी। पहला है विश्वास। विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है और समझो तो पूरा दिन लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ चीज़ें कमज़ोर की देख रेख में भी सुरक्षित रहती है, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए। सीता ने भी इसी विश्वास से उस छोटे से तिनके को इतना शक्तिशाली बना दिया कि रावण उसे कभी भी पार नहीं कर सका। और दूसरा है मौन। हम में से ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि ज़्यादा बोलना तरक्की की निशानी है, पर दोस्तों हमें यदि यह पता है कि कब मौन रहना है तो आप समझ लो यही वह चाबी है जो हमारी सफलता के ताले खोलेगी। बीज बिना आवाज़ के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी आवाज़ के साथ गिरता है। मुसीबतें शोर करती है, लेकिन बढ़ने वाला हमेशा मौन रहता है। यही मौन की शक्ति है। महाभारत होने के पीछे भीष्म का मौन होना भी एक कारण था। इसलिए याद रखना, सही जगह और सही वजह पर बोलना ज़रूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। और अपने कार्य को मौन रहकर करते रहें, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। और तीसरा है संतोष, क्योंकि बड़ा पाने की चाहत में हम अक्सर छोटी चीज़ों को भूल जाया करते हैं, और शायद यही छोटी चीज़ें हमें हमारी ज़िंदगी में खुश रखती है। और ख्वाहिशों का तो क्या है, वो तो पल पल बदलती रहती है। और यदि आपके पास जो कुछ भी है आप उससे संतुष्ट हैं तो यकीन मानिए आप सबसे खुश इंसान हैं। और अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। और इस ज़िंदगी से कभी भी निराश मत होना, क्योंकि हमें नहीं पता, शायद कल ही वो दिन हो जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और चौथा है संतुलन। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की चाबी है। जिन्हें संतुलन नहीं समझ में आता वो लोग इस जिंदगी को कभी नहीं समझ सकते। आपने एक खेल जरूर देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति रस्सी पर अपना संतुलन बनाकर चलता है। बस यही संतुलन हमें अपनी जिंदगी में लाना है। पतंग की डोर लंबी हो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। पतंग और डोर के बीच का संतुलन और सही दिशा ही पतंग को ऊपर तक ले जाती है। और ठीक इसी तरह हमें भी हमारे इस जीवन में इन चारों चीजों का संतुलन बनाना पड़ेगा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।